महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। महायुति को 11 में से 9 सीटों पर जीत मिली है। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर ही जीत मिली है। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये खबर आ रही है। महायुति के विजय उम्मीदवारों के नाम पंकजा मुंडे बीजेपी से, परिणय फुके बीजेपी से, सदाभाऊ खोत बीजेपी से जीते हैं, अमित गोरखे बीजेपी के नेता और एमएलसी चुनाव जीते हैं, योगेश टिलेकर बीजेपी से जीते हैं, जबकि शिवाजी राव गर्जे एनसीपी अजित पवार गुट से ये उम्मीदवार थे, इनकी जीत हुई है। राजेश विटेकर एनसीपी अजित गुट से थे उम्मीदवार, इनकी जीत हुई है, जबकि कृपाल तुमाने शिवसेना शिंदे गुट से थे, भावना गौली शिवसेना शिंदे गुट से थे। तो 9 के 9 उम्मीदवार महायुति के जीत गए हैं। और जो रस्साकशी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, या होटल में विधायकों को दोनों खेमों ने ठहराया था, 5 स्टार होटल में विधायकों को ठहराया गया था कहीं इसी डर से कि कोई विधायक इधर उधर खेमा ना बदले। लेकिन महायुति को जीत मिली और महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस के लिए झटका, क्योंकि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, यह खबर आ रही है। और यही वजह है कि 9 के 9 उम्मीदवार की जीत हुई है। 11 सीटों पर चुनाव था, लेकिन 12 उम्मीदवार थे और इसी वजह से चुनाव दिलचस्प हो गया था। फिलहाल 10 सीटों के नतीजे तो आ गए हैं। 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। यानी 10 सीटों के नतीजे आ गए हैं। और अगर इस चुनाव में 9 के 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, महायुति के 9 उम्मीदवारों ने, तो इसका मतलब साफ है कि विरोधी खेमे के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। और यह खबर है कि 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत हुई है। अब सवाल 11वें उम्मीदवार को लेकर है, 11वें सीट को लेकर। अभिषेक पांडे मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करते हैं। अभिषेक, के पिछले कुछ दिनों से इस चुनाव को लेकर बहुत दिलचस्प तस्वीर नजर आती थी। आप भी रिपोर्ट भेजते थे होटल के बाहर से कि इसी होटल में विधायकों को ठहराया गया है, दोनों खेमों के विधायक होटल में ठहरे थे, लेकिन कांग्रेस के 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस जो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंशियल ये कह रही थी कि हमारे सभी विधायक इंटैक्ट हैं और हमारे कहने अनुसार वोट करेंगे, लेकिन कांग्रेस के सभी विधायकों में से जितना कांग्रेस के उम्मीदवार को कोटा चाहिए था, उस कोटे के अलावा जो बचे हुए 6-7 को उम्मीदवार जो वोटिंग थे विधायकों की, वो 7 वोटिंग को ट्रांसफ़र हुआ है अब तक की जानकारी के अनुसार, जिसमें बताया जा रहा है 6 वोट वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हुए हैं और 1 वोट वो कहीं ना कहीं वो अजीत पवार को ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये एक चौंकाने वाली खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से तमाम सारे लोग ये क्रिटिसाइज़ करने लगे थे कि महायुति आंकड़ों के गणित में फेल हो रही है और विधायक उसके दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी वो शरद पवार के पास जा सकते हैं या फिर उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास जा सकते हैं, जो महायुति के विधायक हैं, वो फिलहाल फेल हो गया और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से यहाँ पर हीरो बन के उभरे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इसके पहले भी ज़्यादा कैंडिडेट दे करके और अपोजिशन के वोट तोड़ करके और चुनाव जिताए हैं। एक बार राज्यसभा में उन्होंने ऐसा किया था, पिछली बार विधान परिषद में ऐसा किया था, जिसके बाद विधान परिषद के चुनाव के तुरंत बाद शिवसेना टूटी थी, उसमें भी फडणवीस हीरो बने थे और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस हीरो बने हैं इस पूरे चुनाव के दौरान, जब उन्होंने आंकड़ों के गणित में विपक्ष को फेल कर दिया। यानी विपक्ष के पास जिस तरीके के आंकड़े थे, जो जादुई आंकड़े की बात कर रही थी, जो कॉन्फिडेंट की बात कर रही थी, वो सब कहीं ना कहीं फेल हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े, जो चीज़ें सेट की देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, वैसे उसी तरीके से वोटिंग हुई और जो विपक्ष के वोटर थे, विधायक थे, वो भी काफ़ी संख्या में टूटे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि विपक्ष के सभी विधायक उसी तरीके से वोट करेंगे जिस तरीके से विपक्ष के नेता कहेंगे। रात भर होटल में ब्रीफिंग हुई, लेकिन आज जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कांग्रेस के विधायक टूट गए और उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो
कैंडिडेट है मिलिंद नार्वेकर, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा जीत के लिए। तो निश्चित तौर पर अभिषेक सवाल 11वें सीट को लेकर भी है, क्योंकि दिलचस्पी इस चुनाव में इसलिए ज्यादा बढ़ी और ये सारा सब कुछ जो खेल है वो 11 सीट पर 12 उम्मीदवार की वजह से। तो 11वें सीट को लेकर क्या खबर है? देखिए, 11वें सीट पर जो मिलिंद नार्वेकर की सीधी लड़ाई जयंत पाटिल से है। दोनों महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं और मिलिंद नार्वेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से हैं, जो कि करीब 22 वोट पा चुके हैं। एक वोट उनको और चाहिए। जो सेकंड प्रेफरेंशियल वोटिंग शुरू है उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि एक वोट मिलते ही मिलिंद नार्वेकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन शरद पवार ग्रुप की तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार थे। और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत की बधाई दी है। एमएलसी चुनाव में जीत की बधाई दी है और देवेंद्र फडणवीस, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत के कम से कम चाणक्य अब कहे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी विधान परिषद के चुनाव में और फिर शिवसेना की टूट में देवेंद्र फडणवीस का योगदान रहा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में रणनीति बनाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में देवेंद्र फडणवीस का योगदान, और आज महायुति के सभी 9 के 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। उस परिस्थिति में जब विपक्ष की ओर से ये खेमेबंदी की गई थी अपने विधायकों की, उनको 5 स्टार होटल में ठहराया गया था और ये दावा था कि हमारे विधायक नहीं टूटेंगे, फिर भी कांग्रेस के 7-8 विधायक टूट गए। अभिषेक, जेपी नड्डा ने बधाई भी दी है और जाहिर है इसका असर, महाराष्ट्र की सियासत का असर दिल्ली पर भी पड़ेगा और आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र में, इस पर भी इन नतीजों का असर पड़ना तय है। कांग्रेस के 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में एक टूट हुई हो सकती है। साफ है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हावी हुआ था और कह रहा था कि इस बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे देंगे, महायुति को पटकनी दे देंगे, और विधान परिषद चुनाव में ठीक उसका उल्टा नतीजा हुआ। कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए वो बीजेपी और एनसीपी को वोट कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आंकड़ों की जादूगरी रही वो देवेंद्र फडणवीस की फिर एक बार काम आई, क्योंकि जिस तरीके से कोटा डिसाइड हुआ था, 26-26 का कोटा डिसाइड हुआ था, और उसमें किस तरीके से ये वोट्स ट्रांसफर हुए बीजेपी के 5वें कैंडिडेट के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो 23-23 के कोटे वाले लोग थे उनके भी जो बचे हुए वोट थे वो किस तरीके से ट्रांसफर हुए, तो वो ये पूरे गणित में कहीं ना कहीं महायुति के कैंडिडेट सब निकल गए। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से पहले ट्वीट किया कि 9 आउट ऑफ 9 यानी 9 में से 9 हमने निकाल के दे दिए हैं, जिसके बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और बधाई दी है। ये देवेंद्र फडणवीस का कद जो कमजोर समझ रहे थे महाराष्ट्र की सियासत में, वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी चाणक्य के तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं या जो एग्जीक्यूशन करने के लिए मशीनरी है, जिस तरीके का गणित है, वो सारी चीजें वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी और महायुति की जीत के साथ साथ फडणवीस के कद को सेंटर में और बढ़ाता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से ये समझा जा रहा था कि इस चुनाव के बाद हो सकता है कि फडणवीस को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या चीजों पे थोड़ा सा आगे पीछे किया जाएगा, उसको फिलहाल आज के चुनावी नतीजों से ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस फिर से एक बार हीरो बन के निकले हैं। और यहाँ न सिर्फ बीजेपी ने जीत हासिल की बल्कि विरोधी खेमे को बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस के खाते में एक ही सीट गई जरूर है, लेकिन 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और शिवसेना उद्धव गुट के एक उम्मीदवार थे वो हार गए। उद्धव गुट को झटका, उद्धव गुट को नुकसान। देखिए, उद्धव गुट को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक की जो कंडीशन है उसमें जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी प्रज्ञा सातव वो चुनाव जीत गई हैं। 2 और कैंडिडेट जो महाविकास आघाड़ी थे, लड़ाई उनमें हो गई, जिसमें 22 वोट पाकर के उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं मिलिंद नार्वेकर, वो फिलहाल पहले प्रेफरेंस के वोट में 1 वोट पीछे रह गए, जिसके कारण वो निकल नहीं पाए। सेकेंड प्रेफरेंशियल वोटिंग की काउंटिंग शुरू है, जिसमें कुछ देर में रिजल्ट आ जाएगा। हार या जीत वो महाविकास आघाड़ी में ही होगा, चाहे वो जयंत पाटिल हो या मिलिंद नार्वेकर हो, लेकिन जो महायुति रहा उसने अपने जो जादुई आंकड़े थे वो छू लिए हैं चुनाव के, और वो 9 के 9 कैंडिडेट जीत गए हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब इसके बाद से विवाद खड़ा हो जाएगा,
क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिलता है तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ग्रुप में ये एक शीत युद्ध शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जो चुनाव है विधानसभा के उसमें किस तरीके के एक दूसरे से समीकरण बनते हैं। क्योंकि ऐसा ही विधान परिषद का चुनाव हुआ था 2 साल पहले, जिसके बाद शिवसेना टूट गई थी। अब एक बार कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं शिवसेना और कांग्रेस में भी मतभेद बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो बचे हुए विधायक थे उनको ये कहा गया था कि वो उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट है मिलिंद नार्वेकर उनके लिए अपने कोटे का इस्तेमाल करेंगे और वो ट्रांसफ़र करके उनको वोटिंग करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस का, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और फिलहाल अब सेकंड प्रेफरेंस के वोट काउंट किए जा रहे हैं। अभिषेक, आने वाले चुनाव में इन नतीजों का असर क्या हो सकता है महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन पर? महायुति में क्या बीजेपी अपर हैंड बड़े भाई की भूमिका में एक बार फिर से नजर आ सकता है? बीजेपी जो कहेगी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेटेजी कामयाब हुई है देवेंद्र फडणवीस की। बिल्कुल, इस बार का चुनाव ये सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा का सेमीफाइनल इसी से तय होना था। अगर सत्ताधारी पक्ष के विधायक वो क्रॉस वोटिंग करते तो इसका मतलब विधायकों का भरोसा पार्टियों पर से उठ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के वोट जिस तरीके से टूटकर बीजेपी के पास गए उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी इनके वोट तो इंटैक्ट हैं, यानी इनके विधायक अभी टूट के कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के वोट जरूर यहाँ कहीं न कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में जो महायुति के तीनों दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, तीनों को एक बूस्ट मिलेगा और उस बूस्ट के जरिए एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ जो लोकसभा में पराजय देखे थे उन्होंने और जो कम सीटें आई उसके कारण जी एक नया बूस्ट मिलेगा और आने वाले समय में उनको एक नए तरीके से, एक नई रणनीति के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ वो लोगों के बीच में जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में अब आने वाले चुनाव पर इन नतीजों का असर पड़ना तय है। दोनों गठबंधन, एक गठबंधन फुल फॉर्म में 9 आउट ऑफ 9 और दूसरे गठबंधन में 1 सीट कांग्रेस को मिली और दूसरी तरफ कांग्रेस के 7-8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब कांग्रेस को, शिवसेना उद्धव ठाकरे को ये समझना होगा कि चूक कहां हुई, उनके विधायकों ने क्यों धोखा दे दिया और दोनों तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच कहीं न कहीं एक शीत युद्ध की स्थिति बन सकती है। जो सीट बंटवारा होगा विधानसभा चुनाव को लेकर उस पर भी इसका असर पड़ सकता है।